भारत माता की अवैध उत्खनन बंद करना होगा। अभी तो ये लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। बिजली की समस्या दूर करो। रेत कंपनी के खिलाफ सैकड़ों ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। युवा नेता मोहम्मद इजराइल के नेतृत्व में कलेक्टर के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन, दी चक्का जाम की चेतावनी। विदिशा में पहली बार लेवल 4 कैफे एंड फैमिली रेस्टोरेंट लाया है आकर्षक छूट, तो चले आओ कुछ नया हो जाए। क्या आप भी इंस्टाग्राम यूजर हैं? अगर हाँ, तो आपको मिलेगा लेवल 4 कैफे एंड फैमिली रेस्टोरेंट की तरफ से 15% तक का धमाका डिस्काउंट। लेवल 4 कैफे एंड फैमिली रेस्टोरेंट की इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करें और पाएं 10% की छूट। साथ ही लेवल 4 कैफे में फोटो क्लिक करने और मेंशन करने पर 5% का अलग से डिस्काउंट। तो देर ना करें 15% डिस्काउंट का फायदा उठाएं। तो चले आओ खाने में कुछ नया हो जाए। पनीर अंगारा, पनीर तूफानी, पनीर जल फ्राई। हमारे यहाँ बेहतर रूफटॉप है, कैफे है, डिस्को हॉल, बर्थडे पार्टी के लिए डीजे पार्टी हॉल, बैंक्वेट हॉल, किटी पार्टी हॉल इत्यादि। तो आना ना भूलें। हमारा पता है लैंडमार्क गार्डन के सामने, ओला शोरूम के ऊपर, लेवल 4 कैफे एंड फैमिली रेस्टोरेंट, विदिशा, मध्य प्रदेश। कटनी जिले के बड़वारा तहसील क्षेत्र से गुजरने वाली छोटी महानदी का अस्तित्व दिन पर दिन खतरे में पड़ता चला जा रहा है। ठेके के नाम पर रेत माफिया नदी का सीना छलनी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बड़वारा की धरोहर छोटी महानदी में हो रहे नियम विरुद्ध रेत उत्खनन से नाराज कई सैकड़ों क्षेत्रीय ग्रामीण युवा नेता मोहम्मद इजराइल के नेतृत्व में गुरुवार को बड़वारा तहसील कार्यालय ज्ञापन देने पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने एक स्वर में नियम विरुद्ध किया जा रहे रेत उत्खनन एवं नदियों के अस्तित्व के साथ हो रहे खिलवाड़ पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव मोहम्मद इजराइल ने बताया कि बड़वारा तहसील क्षेत्र गुड़ा, देवरी, सादी, गणेशपुर, इमलिया, मरोठी घाट में धनलक्ष्मी कंपनी के द्वारा नदी के भीतर मशीन लगाकर नियम विरुद्ध रेत का उत्खनन किया जा रहा है, जिसके कारण नदी का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होने के कगार में है। नदियों का गहरीकरण होने की वजह से आए दिन मवेशी एवं इंसानों की मौतें हो रही हैं। मशीनों से उत्खनन होने से मजदूरों का रोजगार भी छिन चुका है। कंपनी के द्वारा पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष बालू के दाम दुगने किए गए हैं, जिसकी वजह से मध्य एवं गरीब तबके के लोग अपना मकान निर्माण करने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे हैं। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि बड़वारा थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से चरमरा चुकी है। क्षेत्र के कई दर्जनों गांवों में जगह जगह शराब की बिक्री होने से युवा नौजवान नशे की चपेट में है, जिस पर तत्काल कार्यवाही की जाए। इसके साथ ही बड़वारा क्षेत्र किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण अन्नदाताओं को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर आज कलेक्टर के नाम तहसीलदार मनीष शुक्ला को ज्ञापन दिया गया है। अगर 15 दिवस के भीतर कार्यवाही नहीं की जाती है तो क्षेत्र के एक बड़े जनसमूह के साथ हम नेशनल हाईवे नंबर 43 को जाम करेंगे, जिसकी जवाबदेही शासन व प्रशासन की होगी। आना चल रही है, उनको बंद किया जाए तत्काल में, त्वरित कार्रवाई करनी होनी चाहिए उस पर। दूसरी मांग ये है कि जितनी भी महानदी से लगे हुए गाँव हैं, उन गांव के लोगों को रोजगार देना चाहिए। जेसीबी या पोपलिंग हटाकर वहां के लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में लोग पलायन करने के लिए मजबूर न हों। तीसरी बात यह है कि गांव से जुड़े हुए लोगों को मुफ्त में रेत देना चाहिए। और चौथी बात यह है कि धनलक्ष्मी के गुर्गों के द्वारा लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि उनको उनकी गुंडागर्दी को बिल्कुल त्वरित कार्रवाई करें, नहीं तो हम लोग रोड पर अपना खून बहाने के लिए तैयार हैं। जनता के साथ अगर अन्याय करेगी कंपनी तो हम लोग खून बहाने के लिए तैयार हैं। चौथी मांग ये है कि विद्युत की समस्या बहुत जटिल हो गई है। लोगों को, किसान को, कई गांव ऐसे हैं जहां ट्रांसफार्मर बहुत लंबे समय से खराब है, वो बदले जाएं तत्काल में। बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से चालू की जाए, है ना। ये सब मांग को लेकर आज हम लोग ज्ञापन दिया है। कार्रवाई नहीं होती तो क्या? कार्रवाई नहीं होती तो NH 43 को जाम किया जाएगा। पैसे पे नहीं हो जाते, तुमको हम फोन लगा के जगाते।
और दूसरी चीज़ सर मैं ये कह रहा था कि कौन सा गाँव? झरेला पूरा मतलब भजिया फिल्रे बंद रहता है। लाइट जो है पूरी हाँ, थोड़ा सा इसमें सुधार कराइए इसको बोल के वो हो जाएगा सर, है ना। दूसरी चीज़ सर ये कह रहा था मैं कि जिस प्रकार से ये कंपनी है ना धनलक्ष्मी रेत का अवैध उत्खनन कर रही है, मतलब ओपनिंग लगा के सर मतलब निर्दय से उससे खोद रही है। बहुत ज़्यादा घटनाएं घटित हो रही हैं और बहुत तेज़ी से गड्ढा महानदी का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा आने वाले समय में। अगल बगल के जितने गांव हैं सर वहाँ के लोगों को वो रोजगार दे, है ना, ओपनिंग मशीन न लगाए, वहाँ के लोगों को काम दे दे वो, और रेत के जो दाम बढ़ाई है वो आसमान में उसको कम करे। अगल बगल के जो गांव के लोग गरीब लोग हैं सर आवास मिलता तो उसमें रेत ही में पैसे चला जाएगा। सीमेंट और गिट्टी दोनों को मिला लें तो रेता बराबर पैसे है सर, इतनी महंगी है रेत। तो हमारी मांगे ये है कि पहली मांग तो ये है कि अवैध रेत उत्खनन बंद किया जाए, पोपलिंग लगा के जो काम किया जा रहा है उसको तुरंत रोका जाए। दूसरी चीज़ ये है विद्युत की व्यवस्था में सुधार किया जाए। तीसरी ये है कि महानदी के किनारे जितने भी गांव हैं वहाँ पर जो गरीबी रेखा के नीचे लोग आते हैं, अगर उनके यहाँ आवास का काम लगता है तो उनको बहुत कम रियायत में रेत दी जाए, बहुत कम रेट में, और अगल बगल के जितने भी गाँव हैं उन लोगों को रेत चलाने वाले रोजगार दें। इन सब मुद्दों को लेके, और सर मरोठी एक जगह है यहाँ पे, आपको जानकारी होगी, 40-50 गांव के लोग रहते हैं वहाँ पे, और इमलिया पंचायत, हाँ पंचायत इमलिया लगती है, वहाँ पे उनके आने जाने की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है सर। बहुत परेशान है कि किसी को डिलीवरी होना है तो पता चले वो आते आते वो महिला जान दे देगी अपना। हाँ लिखा है सर भुरसा की समस्या भी है। भुरसा में सर बहुत गंदगी है सर, रोड नाली एक मिनट बता।